नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत एक पुनः नई जानकारी के साथ आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं इस जानकारी में हम क्या जानने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कि हरियाणा सरकार के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को कुछ एमपैनल्ड जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करने की इजाज़त दी जाती है। आप वहाँ जाएं, अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के आप ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा सकते हैं। और इसमें डिपेंडेंट होता है अपने माता पिता, अपने बच्चे और साथ ही साथ मियाँ बीबी दोनों। तो इसमें जानते हैं कि कौन कौन से वो हॉस्पिटल हैं हरियाणा के अंदर जो कि प्राइवेट हैं और जिनमें आप अपनी सुविधा अनुसार अपने जो कि आपकी डायग्नोस है उसके अनुसार आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ नहीं है, थोड़ी सी जानकारी इसलिए है क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है चीज़ें और ये हमें बार बार कहीं ना कहीं से फिर लेटर ढूंढने पड़ते हैं। तो ये जानकारी थोड़ी सी आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी से बिलोंग करते हैं तो ये लिस्ट आप देख पा रहे हो, लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एम्बेनल्ड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और ये इसकी जो लास्ट अपडेट हुई है वो फ्राइडे 20 अक्टूबर 2023 को 12:14 PM पर हुई है। तो आप एक तरफ देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर हरियाणा स्टेट और उसके साथ साथ देख पा रहे हैं आप अदर स्टेट एंड यूटी और कंसोलिडेट लिस्ट एंड कंसोलिडेट कॉपी ऑफ ऑर्डर। ये इतनी सी जानकारी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट के भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े तो यहाँ पे ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। हम एक एक करके देख लेते हैं एक दो हॉस्पिटल के, बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों के तो मैं एक बार खोल के आपको दिखा देता हूँ। और आप चाहे तो इस जो इसकी cashless.haryana.health.government.in पे जाए और वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इस वीडियो का यहाँ तक लेके आने का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक ये बात जाए और वो कर्मचारी अपने सुविधा अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर या अदर स्टेट में यूटी में जाकर वो अपना ट्रीटमेंट आसानी से करवा पाएँ और अपने बेहतर जो स्वास्थ्य है आपका उसको हासिल कर पाएँ। तो अगर हम सबसे पहले हरियाणा स्टेट की बात कर लेते तो हमारे स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं यहाँ पे A to Z जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अभी तक के, और उसके साथ साथ में अदर स्टेट और यूटी के भी दिखाएंगे, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये अदर स्टेट में भी आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अम्बाला की, तो मैंने अम्बाला की ये लिस्ट खोल दी आपके सामने। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ एक आरोग्य हॉस्पिटल है जो कि इसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब इसको डी इम्पैनल कर दिया गया है। बाकी अगर आप हॉस्पिटल देखें अम्बाला के तो अग्रवाल हार्ट सर्जिकल है, अनेजा हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम है, बंसल आई हॉस्पिटल है, बंसल ग्लोबल हॉस्पिटल है, इसके साथ साथ सीलाल हॉस्पिटल है, जो है डोगरा पाथ लैब है, गार्जियन हॉस्पिटल है, हीलिंग टच है और ईश्वर जो है ना हॉस्पिटल। अगर हम सेकंड पेज की बात करते हैं तो ये सेकंड पेज के भी बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड जो PDF का ऑप्शन है ये यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सारी लिस्ट आपके सामने उस डिस्ट्रिक्ट की आ जाएगी। तो अब सभी के नाम लेना संभावित नहीं है, लेकिन मेन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल है जो एम्पैनल्ड है। और उनकी सबसे पहले आपने ये देखनी है कि वहाँ पे स्पेशलिस्ट क्या है और वहाँ पे वैलिडिटी क्या है उसकी, उस हॉस्पिटल की। कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और वहाँ पे उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो और आप वापस वहाँ से आएँ अपना किराया भाड़ा खो के। तो इससे अच्छा है कि पहले हम थोड़ा तैयारी कर लें इस चीज़ की, पहले ही जांच पड़ताल कर लें। आप जिस भी हॉस्पिटल है उसके आप गूगल फॉर्म में गूगल पे भी डाल सकते हो और उसका एड्रेस आ जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे आई हॉस्पिटल है तो वहाँ पता ही है अभी हाई हॉस्पिटल है तो आई के लिए जाएंगे हम लोग। लेकिन कुछ जो दूसरे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे तो डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डायग्नोस के लिए पेशेंट जाता है, तो वहाँ पे भी आप अपने सुविधा अनुसार ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो तीसरी लिस्ट भी है यहाँ पे, 3 लिस्ट है अम्बाला की। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट पे ही।
तो ये एक हॉस्पिटल ऐसा हो कि इसकी वैलिडिटी, आरोग्य हॉस्पिटल की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है 29/12/2022 तक, तो इसको डीएमपैनल कर दिया। अगर ये हॉस्पिटल सरकार से दोबारा से वैलिडिटी बढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है तो सरकार इसको मान्यता दे देगी और उसी तरह से फिर ये इम्पैनल में आ जाएगा। तो ये था अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का। और अगर हम बात करते हैं अदर और डिस्ट्रिक्ट की, तो जैसे भिवानी की है, तो ये भिवानी की लिस्ट आ गई आपके पास ये सारे। इसमें केवल एक IQ विजन प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको डीएमपैनल किया है, बाकी हॉस्पिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये लिस्ट है, आप देख भी पा रहे होंगे इमीडिएट। तो एक मैं थोड़ा सा समय इसमें दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन को थोड़ा सा अच्छे से देख पाए। नाम लेना सबका संभावित नहीं है, नामुमकिन होगा क्योंकि लंबी वीडियो चली जाएगी। इसके दोबारा हम बैक पे आते हैं, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसको मैं काटता हूँ यहाँ से, तो दोबारा फिर हम खोलते हैं इसको। तो जो हॉस्पिटल की लिस्ट है हमारे सामने ऐसे आ जाती है। ये आ गई लिस्ट यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आप मैंने 2 एग्जांपल दे दिया आपको, उसको टच करेंगे आप तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब सारे डिस्ट्रिक्ट को मैं कवर करूँ इस तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चूँकि कैथल से बिलोंग करता हूँ तो मैं कैथल के अपने साथियों को या अपने जो कर्मचारी हैं सभी डिपार्टमेंट के, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैथल में कौन से हॉस्पिटल हैं वो जो आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये कैथल की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें केवल 7-8 ही हॉस्पिटल हैं, जैसे आशीर्वाद मैटरनिटी एंड इन्फर्टिलिटी हॉस्पिटल है, सिग्नस सुपर स्पेशलिस्ट है, जयपुर हॉस्पिटल है, और कीर्ति हॉस्पिटल है, मित्तल सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है, ओम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर और शाह हॉस्पिटल है। और इसके साथ साथ इसके आपको एड्रेस भी दिए गए हैं साथ में, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च मारते हो उसके, तो आपको इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे और आप वहाँ उनसे कांटेक्ट करके भी जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो आप, और कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्टली भी आप अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे जाके करवा सकते हैं। तो ये एक ही लिस्ट के हैं कैथल के, तो इसमें ज़्यादा नहीं है और इसी में आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ इसके हॉस्पिटल की, कुछ दूसरे हॉस्पिटल की, जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर कहीं ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो हरियाणा के बाहर, तो हरियाणा से बाहर भी आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम मेनली जो बाहर के ज़्यादा होते हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हम चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, वो कंसर्न है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो मेनली हम लोग ज़्यादातर पसंद करेंगे दिल्ली या चंडीगढ़ को, क्योंकि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे आपको। तो मैं चंडीगढ़ के हॉस्पिटल की लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये चंडीगढ़ के पैरेलल जितने भी हॉस्पिटल हैं ये हमारे सामने हो जाते हैं। यहाँ पे डाउनलोड कर लो आप इसको, और आप डाउनलोड करके अपनी किसी फाइल में रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार दोबारा से सर्च करना ना पड़े। तो ये कुछ एक हॉस्पिटल के नाम है, उनके एड्रेस यहाँ पे दिए गए। केवल एक यहाँ पे आ गया है ईडन, जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है जो इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में, इसकी जो डेट है वो वैलिडिटी जो डेट है इसकी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इसको डी इम्पैनल किया गया। अगर हम इसी तरह से दूसरी लिस्ट को देखते हैं तो इसमें भी 2 जो हॉस्पिटल है उसको डी इम्पैनल किया गया है। नंबर 1 है नवेदक प्रोस्थेटिक सेंटर, और एक है सुपर्ब MRI एंड CT स्कैन सेंटर। तो ये दोनों ही बंद हो चुके हैं फिलहाल, इम्पैनल नहीं रहे, डी इम्पैनल कर दिए गए हैं। लेकिन इनकी डेट वैलिडिटी नहीं है फिलहाल, अगर बढ़ जाती है तो नेचुरल सी बात है वो आगे काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मुकुट हॉस्पिटल का भी देखते हो यहाँ पे, या आप देखें नीरज हाई हॉस्पिटल है, ये 29/3/2023 तक की थी इसकी वैलिडिटी। तो ये भी नियर अबाउट दोनों ही जो ना हॉस्पिटल डीएमपैनल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये अपडेट शायद नहीं हो पा रहा है, ये नया किया है इन्होंने, या तो अप्लाई किया होगा इसलिए पैनल दिखा दिया इनको, वरना तो ये जिसकी डेट वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो वो डीएमपैनल में आ जाता है। तो ये थे चंडीगढ़ के। अगर हम बात करें थोड़ी सी दोबारा से फिर यानी कि इसकी हॉस्पिटल के दिल्ली के, तो हम दिल्ली पे जाके देखते हैं कि क्या कौन से हॉस्पिटल है वो दिल्ली के जिनमें आप जाके ट्रीटमेंट अच्छा ले सकते हैं। तो अगर आप देखें ये लिस्ट आ जाती है दिल्ली की, और दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल है मिलेंगे आपको, बहुत लंबी लिस्ट है, नाम लेना मुश्किल है। लेकिन कुछ जैसे सिग्नस ML सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और सिग्नस ऑर्थो केयर हॉस्पिटल है, ये दोनों 20 और 21 की डेट में
बंद हो चुके हैं, यानी कि इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ पे डीएम पैनल दिखा रखे हैं। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे 21/8/2023 का और एक आने वाला है 5/11 को, तो ये चलो ये तो चल ही रहा फिलहाल। लेकिन अगर आप 21/8/2023 की इम्पैनल दिखाया हुआ है, तो इम्पैनल में अगर आप हो सकता है इन्होंने आगे मतलब एप्लीकेशन डाल दी हो और वो परमिशन इनको फ़िलहाल ना मिली, और इसी वजह से यहाँ पे ये डेट यहाँ पे शो, इनकी एक्सटेंशन डेट जो है नहीं हो पा रही है। तो अगर हम यहाँ पे जो ये आई का निशान है, जो एक्शन की बात यहाँ पे हो रही है आई में, तो देखते हैं कि क्या इसमें दिखाता है ये। अगर मैं इसको कर दिया तो ये आपको पूरा इसका जो ना एड्रेस और वगैरह सारा कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे आ जाता है। आप की जानकारी के लिए है कि आप जो ये आँख का एक निशान सा यहाँ पे दिखाया गया है, और इसको जो है ना, तो यहाँ पे उस हॉस्पिटल की पूरे डेट आ जाती है यहाँ पे। और अब देखिए ये जो वहाँ पे दिखा रखा था 23 डेट 21/8/23 में ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आगे ये अप्रूवल इसको मिल चुकी है कब तक, 9/6/2022 से 8/6/2025 तक इसको दोबारा से अप्रूवल मिल गई है। लेकिन वहाँ पे ये डेट अभी नहीं हुई है। द हॉस्पिटल शैल अप्लाई फ्रेश टू कंटिन्यू पैनल बिफोर ये, तो ये इनके लिए ये चीज़ें होती हैं। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी बात अभी कि ये जो एक्शन की जहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे भी अगर आप इसको टिक करते हैं तो इसमें पूरे हॉस्पिटल की जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और खोल देता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये सिग्नेस जो बंद हो चुका है इंडिया एम्पैनल्ड है, तो ये आ गया देखिए, इसमें ये 2020 तक ही था, आगे इसकी कोई वैलिडिटी मतलब बड़ी नहीं है, और इन्होंने ना ही आगे परमिशन दी है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरे हॉस्पिटल की। तो ये पूरे हॉस्पिटल है दिल्ली के, ये सेकंड लिस्ट आ जाती है, ये आपकी थर्ड लिस्ट है। इसमें आप समय ले सकते हो थोड़ा सा, 1-2-4 सेकंडों का, ताकि आप ये लिस्ट देख सकें। ये नंबर 4 लिस्ट आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और नंबर अगर हम बात करें आगे 5 की भी, ये 5 लिस्ट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे आप बढ़िया ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आगे ये 6 लिस्ट आ जाती है, तो टोटल इसके अंदर 6 हैं। ये छठी लिस्ट में तो दोनों हैं जो हॉस्पिटल, ये दोनों ही बंद है, वेंकटेश्वर और विमहांस, ठीक है। और हम पहले पे आ जाते हैं, तो ये लिस्ट आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो इस तरह से ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं कि किस तरह की ये जानकारी आपको लगी है। इसको और थोरोली थोड़ा सा इस वीडियो को तैयार किया जाए, ताकि हमें पता चले, मुझे पता चले कि आपको इन्फॉर्मेशन और कितनी चाहिए। तो उसी तरीके से हम दोबारा से एक वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा मैं। और हो सके तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।